बड़ी खबर आपको बता दें, सिराज और समीर से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए। दोनों ने कई बड़े शहरों में जाकर रेकी की है। तो अलग अलग शहरों में जासूसी भी दोनों कर चुके हैं। जासूसी के आरोप में आपको बता दें कि दोनों की ही गिरफ्तारी हुई। हैदराबाद से दोनों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जब इनसे की गई सिराज और समीर से तो कई बड़े खुलासे हुए। बताया इन्होंने कि कई बड़े शहरों में इन्होंने रेकी की है। हैदराबाद से गिरफ्तार सिराज और समीर बहुत खौफनाक प्लान पर काम कर रहे थे। ये दोनों अलग अलग शहरों में जाकर जासूसी भी कर चुके हैं। सिराज और समीर ने हैदराबाद के अलावा दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में भी रेकी की थी। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि सिराज उर रहमान पिछले 7 साल से हैदराबाद में रह रहा था। वो यहाँ ग्रुप परीक्षाओं की ट्रेनिंग कर रहा था। इन दोनों को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया है। दोनों ने अल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम का एक संगठन बनाया था। तलाशी के दौरान अधिकारियों को कुछ विस्फोटक सामग्री भी मिली थी। दोनों ऑनलाइन बम बनाने के बारे में सीखते थे। एनआईए सिराज और समीर से पूछताछ कर उनका नेटवर्क खंगाल रही है और खुलासा हुआ है कि सिराज सीक्रेट ऐप के सहारे खौफनाक प्लान तैयार कर रहा था। आतंकी मंसूबा पाले विजयनगरम का रहने वाले सिराज से एनआईए पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। सिराज ने एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर एक निजी समूह बनाया था, जहां वो 1 साल से एक्टिव था। सिग्नल ऐप पर वो फरहान, मोइनुद्दीन और यूपी के रहने वाले बदर से भी संपर्क में था। सिग्नल ऐप पर हुई बातचीत से पता चला कि वो बिहार के अब्बू मुसाब के साथ लगातार संपर्क में था। वहीं इस ग्रुप ने भीड़-भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके कम लागत वाले बम बनाने की साजिश बनाई थी, जिसका भी खुलासा हुआ। सिराज और समीर को ओमान और सऊदी अरब से आर्थिक मदद मिली थी। बढ़ते आगे दिखाते हैं आपको राजनीति की टॉप 5 खबरें। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा के बयान पर कांग्रेस ने हमला बोल दिया। कांग्रेस ने कहा बीजेपी सांसद का ये बयान बेहद घटिया है। जो बीजेपी आज सिंदूर की बात कर रखी है, अब उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता महिलाओं के सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। बता दें कि जागड़ा ने कहा था जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया उनमें जोश नहीं था, जज्बा नहीं। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की मांग उठाती तो नरेंद्र मोदी इसे अर्बन नक्सल की सोच बताते थे। ऐसे में बीजेपी का ये फैसला सिर्फ एक तरह का डैमेज कंट्रोल है। जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार की नीति में कोई ईमानदारी नहीं है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। यूपी पुलिस पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के राज में पुलिस थानों पर छापे पड़ रहे हैं, पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिखाई जा रही है। इतना ही नहीं, साथ ही स्थायी डीजीपी को लेकर भी योगी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा पलटवार किया और कहा कि जो शीशे के घर में रहते हैं उन्हें सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। केशव प्रसाद ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। इस दौरान केशव प्रसाद ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा राहुल गांधी हर साल छुट्टी पर चले जाते हैं, जबकि पीएम मोदी ने आज तक 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली। साक्षी महाराज ने राहुल के बयान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी भ्रमित हो गए, उन्हें सीरियस नहीं लेना चाहिए।